नमस्कार, मैं निकी मौर्य। वेलकम टू माय चैनल एसएस भारत। अभी हम आए हुए हैं बनौरा गांव में, जो बेतिया से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ एक कोचिंग है, अंबिका कोचिंग। यहाँ मैं देख रही हूँ साइकिल की इतनी ज़्यादा भीड़ है, तो मैं सोची हूँ कि मैं यहाँ सर से बात करती हूँ कि किस किस क्लास की पढ़ाई होती है और कैसे पढ़ाई होती है कि यहाँ इतनी साइकिल का भीड़ है। तो आइए यहाँ के सर से मिलते हैं और जानते हैं कि सर कैसे यहाँ पढ़ाते हैं और क्या पढ़ाई होती है। बाद में मैं आपको साइकिल दिखाऊँगी और यहाँ के बच्चों से भी बात कराऊँगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आप अपने बारे में कुछ परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम कृष्णा कुमार है। मैं यहाँ पे जो आपके चैनल को देखते हैं उनको भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और उन लोग इस चैनल को देखें और सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। जहाँ तक रहती है कि पढ़ाई की बात, तो पढ़ाई जो होता है ये बच्चे के जनरेशन मेन ग्रोथ होता है, जहाँ बच्चे के ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। हमारा जो सक्सेस होता है सिर्फ यहाँ तक ले 10th क्लास तक नहीं होता है, बच्चे के आगे लॉन्ग टाइम के लिए होता है। तो बच्चे को ऐसा शिक्षा देना चाहिए जहाँ लगे कि वो आगे कुछ कर सके, या नहीं कि वो इसे किताबी भाषा को रटा के उसे मैट्रिक पास करा के छोड़ दे। ऐसा नहीं हो, ताकि वो बच्चा आगे जाए तो कुछ कर पाए। तो उसके मेन ग्रोथ को देखना और पहचानना शिक्षक का मेन कर्तव्य होता है। बाकी जो बचता है वो बच्चे पर बचता है और उसके हार्ड वर्किंग पर होता है। ओके सर। सर, यहाँ किस क्लास से कहाँ तक, मतलब किस क्लास तक पढ़ाई 1 से और 12 क्लास तक क्लास दी जाती है, जहाँ हर एक सब्जेक्ट की विशेष पूर्ण अध्ययन कराई जाती है, जहाँ बच्चे की स्वतंत्रता होती है, जो चाहता है वो पूछ सकता है। ओके सर, तो अभी आपके यहाँ कोचिंग मतलब जो चल रहा है वो कितना दिनों से चल रहा है? कोचिंग हमारा लास्ट ईयर 2015 से लास्ट में था, जो 2016 से हम लोग रिजल्ट देते आ रहे हैं। जो सबसे कम मार्क्स मैंने सबसे फर्स्ट हम लोग का रिजल्ट था वो 80% के आसपास था, सबसे शुरुआती। ओके सर, जब कोरोना की लहर आई हुई थी तो आपका कोचिंग चल रहा था या बंद था? देखिए, तो कोरोना के लहर में तो हम सरकार के विरुद्ध जा नहीं सकते हैं, तो उस समय हमारी कोचिंग बंद थी। लेकिन कुछ बच्चों के सपोर्ट से हम लोग ऑनलाइन कुछ क्लास दिए हुए थे। लेकिन जैसे थोड़ा सा इसमें हम लोग देखे कि कोरोना का महामारी थोड़ी कम हुई, तो वहाँ कुछ क्लास दिए, लेकिन फिर भी बच्चा ने अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा क्लास, मतलब अच्छा वो लोग का रिजल्ट आया अच्छा था। किया। ओके सर, तो अभी आप जो 1 से लेके 10 तक पढ़ाते हैं और फिर 12 तक भी पढ़ाते हैं, तो 10th क्लास के बच्चे जो है वो स्कूल जाते हैं? 10th क्लास के बच्चे जो जिसे सरकारी स्कूल है उसका हालात आप जानबे करते हैं। जी जी। कि साल ख़त्म हो जाएगा, सिलेबस ख़त्म नहीं होता है, तो बच्चे कुछ स्कूल भी जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं। तो उन लोग अपना स्टडी करते हैं और कोचिंग में स्टडी करते हैं। दूसरी बात रहा कि जो प्राइवेट स्कूल के हैं वो बच्चे स्कूल भी जाते हैं। तो जो बच्चे स्कूल जाते हैं, आप कब से कब तक अपना कोचिंग चलाते हैं? देखिए, स्कूल के टाइम में हम लोग कोचिंग नहीं चलाते हैं, जैसे मॉर्निंग में चला। आपके यहाँ ये जो बच्चा सारे हैं दिख रहे हैं और बच्चियाँ दिख रही हैं, ये किस क्लास के हैं सारे? 9th क्लास, 10th क्लास। 9th 10th के बच्चे हैं। 9th 10th के बच्चे हैं ना जी। ओके, अभी अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई हो रहा है? अभी साइंस चल रहा है और मैथ चल रहा है। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दिनेश कुमार, अंबिका कोचिंग में पढ़ाते हैं। जी जी। और आप इतने दूर से आई है, इसके लिए थैंक यू। ओके सर। सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे पता चला है कि पिछले बार जो बच्चा यहाँ से पढ़े हुए थे, एग्जाम दिए हुए थे, उनका रिजल्ट 60% आपके कोचिंग से रिजल्ट आया है। आप इस बार क्या सोच रहे हैं? हम चाहते हैं कि मेरा हर साल रिजल्ट बढ़े, जिससे 80% से अबव रहे। इस साल आप सोचते हैं कि 80% से ज़्यादा ही आपका रिजल्ट आया आपके कोचिंग का? जी। तो सर, आप लोग मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए? हम लोग मेहनत करते हैं, लगे हैं इसी में लगे हुए। अरे, ये सब किस क्लास के बच्चे हैं? ये सब इंटर क्लास के बच्चे। आइए मिलते हैं इंटर के बच्चों से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनदीप कुमार है। आप यहाँ से पढ़े हुए हैं, तो आप साइंस से हैं? हाँ, साइंस से हैं। तो आप बायोलॉजी का मतलब क्या समझते हैं? हाँ, बायोलॉजी का मतलब हुआ कि बायोलॉजी में उसका हिंदी हुआ जीव विज्ञान। जी जी। और इसका मतलब हुआ कि ब्रह्मांड या पृथ्वी का जितना भी जीव जंतु हैं उसके बारे में सर्वेक्षण अध्ययन करना बायोलॉजी होता है। और आप जीव विज्ञान से थे या मैथमेटिक्स से थे? बायोलॉजी से थे। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से आप थे। और आप जब एग्ज़ाम दिए हैं, कितना रिजल्ट आपका आया था, कितना परसेंट? मेरा 82.8% था। 82.8%। ओके, थैंक यू। पढ़ते हैं 11th में, तो मैथ तो पढ़ते होंगे आप? जी, पढ़ते हैं। मैथ में आपको क्या अच्छा लगता है? कौन सा मैथ अच्छा लगता है? ज्योमेट्री या क्या अच्छा लगता है? मैट्रिक में कितना रिजल्ट आए थे? 413 नंबर था। 413 नंबर था। ओके, थैंक यू। क्या नाम है? मेरा नाम रोहित कुमार। आप मैट्रिक में यहीं से पढ़े हैं? हाँ। कितना नंबर आया था? मेरा 405 अंक है।
क्यों, पढ़ाई अच्छी हो रही है इसमें? हाँ बहुत अच्छी हो रही है, सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं लोग। अच्छा, समझ में आती है सर हाँ की बात? समझ में आती है लोग। अच्छा, आपका? राजा बाबू नाम हुआ मेरा। राजा बाबू। तो राजा बाबू बताइए, आपका नंबर मैट्रिक में कितना आया था? 414। 414। तो आप मैट्रिक में जब पढ़ रहे थे उस समय इसी सर के पास ना पढ़ रहे थे? अभी किस क्लास में, इंटर में पढ़ते हैं? तो साइंस से लिए हैं या मतलब आर्ट्स से? साइंस से। साइंस से लिए। ओके मेरा नाम नियाज आलम है। जी। आप मैट्रिक में कितना नंबर लाए थे? 418। सबका 400 से ज़्यादा ही नंबर आया था। हाँ। ओके, है या साइंस से? साइंस से है। मैथ से हैं या बायोलॉजी से? मैथ से। मैथ से हैं। कुमार। आप किस अभी इंटर में आर्ट्स से पढ़ रहे हैं या साइंस से पढ़ रहे हैं? साइंस से। तो मैट्रिक में आपका कितना रिजल्ट था? 412। उस समय आप कब पढ़ने आते थे, मतलब कितना देर तक पढ़ाई करते थे? कोचिंग कब करते थे? स्कूल कितना देर तक जाते थे? कोचिंग 6 बजे से 8 बजे तक करते थे जी। और घर पर 8 घंटा थी मेहनत करते थे। 8 घंटा मेहनत करते जी। थे। कितना नंबर आप बोले हैं? 412। 412। आपका नाम क्या है? आरिफ आलम। आप मैट्रिक में कितना नंबर लाए थे? 370। ओके, आपका नाम क्या है? दिलीप कुमार। आप अभी मैट्रिक में है या इंटर में? मैट्रिक फाइनल हो गया है। फाइनल है। कितना रिजल्ट आया था आपका? 340। आप भी मतलब पढ़ाई ध्यान से नहीं कर रहे थे? नहीं कर रहे थे, क्या हुआ था आपको? थोड़ा तबीयत खराब चल रहा था। अच्छा, और इस समय जो आप पढ़ रहे हैं मैथ से हैं या बायोलॉजी से? हम लोग आर्ट्स से हैं। आर्ट्स से हैं। क्या नाम है आपका? पुष्पा कुमारी। आप किस क्लास में अभी पढ़ती है? इंटर फाइनल हो गया। इंटर फाइनल कर लिया, यहीं से किया है, कॉमर्स से? जी। तो कॉमर्स में इंटर फाइनल यहाँ से पढ़ी है इंटर में, तो कितना नंबर आया था आपका? 383 नंबर आया था? 96। 96 नंबर आया था। आप मन लगा के पढ़ रही थी। अभी आप क्या कर रही हैं? अभी बीकॉम करना है। बीकॉम करना है। अभी जो आप लोग यहाँ ट्यूशन यानी कोचिंग करने आते हैं तो इसमें आप लोग की कोई परेशानी है? नहीं। मतलब सर पढ़ाते हैं तो आप लोग को समझ में आती है? कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आती हो? नहीं। या और कोई प्रॉब्लम हो? नहीं। समझ में आ जाती है? सर के सामने ना बोलिए लोग, जो रियल है वही बताइएगा लोग। रियल बोल रहे हैं लोग। ओके, थैंक यू। जितनी भी बाइसिकल यहाँ लगी हुई है ये सिर्फ 9th और 10th क्लास के बच्चे और बच्चियों की है। आप साइकिल देख के अनुमान लगा सकते हैं कि इस कोचिंग में कितना अच्छी पढ़ाई होती है कि सिर्फ 2 बैच है, 9th और 10th, और इतनी सारी साइकिलें हैं। नाम क्या है आपका? रिजवाना खातून। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 9th क्लास में। आपको पढ़ने में सबसे अच्छा क्या लगता है? हिंदी। और आपकी मातृभाषा क्या है? हिंदी। तो मातृभाषा आपकी हिंदी और आपको हिंदी बहुत अच्छी लगती है, तो आप मुझे हिंदी में मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, बताइएगा। आप बताइए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या अंतर है? राष्ट्रगान को हमें 52 सेकंड में ख़त्म करना होता है और राष्ट्रगीत को हम कितना सेकंड में गा सकते हैं। अच्छा, ये मैं नहीं पूछी हूँ, मैं पूछी हूँ कि क्या अंतर है उसमें, मतलब राष्ट्रगान मतलब क्या अंतर है, और राष्ट्रगान क्या है और राष्ट्रगीत क्या है? और राष्ट्रगीत वंदे मातरम है और राष्ट्रगान जनगण है। जनगण मन है। जी। ओके, तो राष्ट्रगान को हम लोग कितना देर में गाते हैं? 52 सेकंड। और राष्ट्रगीत को कितना सेकंड में गा सकते हैं? ओके, थैंक यू। कि आप अपने कोचिंग को लेकर क्या सोच रहे हैं, मतलब यहाँ के पेरेंट लोग से भी आपको तो कुछ कहना होगा, आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ के पेरेंट लोग से बच्चों के? देखिए, हम यही कोशिश करेंगे कि जो हम लोग मेहनत करते हैं वो बच्चे के भविष्य के लिए करते हैं, लेकिन जो हम लोग के पास जितना टाइम होता है उतना तो हम लोग करबे करते हैं, लेकिन गार्जियन का भी कर्तव्य बनता है कि वो देखे, जो कमी हो हम लोग से कंप्लेन करे, शायद हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि उसे सुधार दे, लेकिन उन लोग को भी कर्तव्य बनता है कि बच्चे के प्रति अपना जागरूकता दिखाए। बच्चे क्या करता है, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, उसका भी रिपोर्ट टीचर के दे, ताकि टीचर भी जान सके कि क्या बच्चा का प्रोसेस रहा है, घर पे कैसा रहा है। हम लोग तो ट्यूशन तक ही देख सकते हैं, बाकी तो वो पेरेंट्स को ही देख जाके पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं ये तो आपको मालूम नहीं है। जी नहीं। आप यहाँ के पेरेंट्स से यही कहना चाहते हैं कि वो बच्चों पर ध्यान दे, जितना मेहनत आप लोग करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत गार्जियन लोग भी करें। रिक्वेस्ट है गार्जियन से कि जो बच्चे ट्यूशन से घर जाते हैं तो उनसे ये पूछें कि क्या क्या पढ़ाई हुआ है या क्या कैसे पढ़ाई चल रही है, कोई दिक्कत है तो हमसे बोलें। ओके, थैंक यू सर। बने रहिए मेरे चैनल एसएस भारत के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एसएस भारत। जय हिंद।